सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रास्ते में वक्त की बहुत रियायत रखना। हर काम वक्त के साथ मुअक्कद होता है। अलवक्त अस्मनु मिनज़ ज़हब, वक्त जो है सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमत है और कीमती है। अल्लाह के रास्ते में नमाज वक्त पर पढ़ना, सारे काम आसान हो जाते हैं। नमाज की मुस्तकिल तैयारी करना, मशवरे के पर्चे पर नमाज का वक्त जो लिख कर आता है, हमारे सारे काम उस वक्त से पहले कर लेना। जैसे मस्जिद में जमात का वक्त लिखा हुआ रहता है, सारे मर्द नमाज से पहले अपने सारे काम कर लेते और जब जमात खड़ी हो जाती है तो जमात में शामिल हो जाते। इसी तरह से औरतों के लिए वक्त पर नमाज पढ़ना, वक्त में बरकत होगी। नमाज के साथ साथ सारे काम आसान होंगे। घर में औरतों की नमाज बेवक्त पर होगी तो फिर घर के पूरे काम बेवक्त पर होंगे। लोग ये समझते हैं कि ये काम करके नमाज पढ़ लेंगे। नमाज को अगर पीछे डाल दिए, नमाज को मुअख्खर कर दिए, जिन कामों को हम शुरू में कर रहे हैं वो सारे काम पीछे हो जाएंगे। हमें पता नहीं लगेगा, हमें अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे हम लोग कि किस वजह से हमारे कामों में और इस तरह से बेबरकती आ गई। इसलिए खुसूसन अल्लाह के रास्ते में हर काम वक्त पर करने की मश्क करना। 3:30 बजे तालीम है या 3 बजे तालीम है तो अपने सारे कामों को 3 बजे से पहले, 3:30 बजे से पहले पूरा कर लेना और वक्त के साथ अपने आप को चलाने की प्रैक्टिस और पाबंदी करना अल्लाह के रास्ते में, ताकि वापस आने के बाद आदत हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबियात अव्वल वक्त नमाज के आदी थे। अल्लाह के रास्ते में उसी के आदी बनाना। मशवरे के पर्चे में ज़ोहर की नमाज का वक्त अज़ान के बाद का नहीं, वक्त के दुखूल का देना। 12:10 पे ज़ोहर का वक्त हो रहा है तो 12:20 पर ज़ोहर की नमाज का वक्त लिख देना। तो जब वो 12-12:30 बजे ज़ोहर पढ़ेंगी तो उनके लिए फिर खाना खाना, थोड़ा आराम करना आसान हो जाएगा। फजर का वक्त जब शुरू होता है और वो वक्त लिखना 10-15 मिनट के आसपास। तहज्जुद के फ़ौरन बाद अव्वल वक्त में फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा कर लेना, सीख लेना, ज़िक्र कर लेना, इशराक पढ़ना, फिर इशराक के बाद मर्दों का मुज़ाकरा सुनना, फिर उसके बाद उनको आराम के लिए भी टाइम मिलेगा। नमाज देर हो जाएगी, नमाज पढ़ के इशराक पढ़ने तक मर्द लोग आ जाएंगे मुज़ाकरे के लिए, तो फिर पूरे दिन में बेबरकती रहेगी। इसलिए अल्लाह के रास्ते में हर काम वक्त पर करना, मर्द भी अपना काम वक्त पर करना, औरतें भी हर काम अपने वक्त पर करना। करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, जमात में
और ख़ुसूसन मस्तूरात की जमात में सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोहब्बत और सब्र की होती है। अपने साथियों से भी मोहब्बत रखना और साथियों की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ़ पर सब्र करना। सब्र का मतलब ये नहीं कि तकलीफ़ हुई तो उसे तो कुछ नहीं बोले लेकिन दूसरे को बोल लिए, ये सब्र नहीं है। किसी की तरफ से तकलीफ़ हुई, वो तकलीफ़ को बाजू वाले को बोल दिया, अपने शोहर को बोल दिया, अपने भाई को बोल दिया, अपने सहेली को फ़ोन करके बता दिया, ये सब्र नहीं है। सब्र का मतलब ये है जो चीज़ अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर दिया और उसको ज़मीन में दफन कर दिया, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उस नेकी को याद दिला के अजर देंगे। उस नेकी को याद दिला के अजर देंगे। जिन साथियों के साथ हमें चिल्ला लगाना है, जिन साथियों के साथ हमें साथ चलना है और जिन साथियों के साथ हमें दीन का काम करना है, अगर उनकी मोहब्बत अगर दिल में नहीं है तो फिर पूरी उम्मत की मोहब्बत कैसे आ जाएगी। सबसे पहले अपने साथियों से मोहब्बत करने की मशक करना, अपने साथियों की कड़वी कसेली को सुनकर उनको माफ़ कर देना और उसका तज़किरा किसी से नहीं करना, और ये जो है अच्छी कारगुजारी का ज़रिया अल्लाह ताला से लेने का ज़रिया बनेगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। और अल्लाह इसलिए होता है, ये फजीलत इसलिए बताई गई है क्योंकि उसके दिल का हाल सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। उसने जो बर्दाश्त किया है, उसे जो तकलीफ़ हुई है और उसने अल्लाह के सिवा किसी को नहीं बोला, तो अल्लाह उसके साथ है। 4 आदमी को बोल लिया तो फिर अल्लाह साथ कैसा रहेगा। आदमी सब्र से बाहर निकल जाएगा, सब्र से खारिज हो जाएगा, फिर उसके लिए कोई जो है फजीलत की और जो है खुसूसियत की बात नहीं रहेगी। इसलिए दूसरी बात, अल्लाह के रास्ते में अपने साथियों से मोहब्बत के साथ साथियों से पहुंचने वाली तकलीफ़ों पर जो है सब्र करना। कभी गांव वालों से पहुंचता, कभी महल्ले वालों से पहुंचता, कभी अपने साथियों से पहुंचता और कभी और अपने आप से पहुंचता। यानी कि अल्लाह के रास्ते में जो भी तकलीफ़ पहुंचती, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने दिल का हाल अल्लाह को सुनाना, गैरुल्लाह को नहीं सुनाना। ये दूसरी बात होगी, याद रहेगी इंशाअल्लाह और अमल भी करेंगे। तीसरी बात ध्यान के साथ सुनो, नवाफिल जो नमाज़ें हैं आम तौर पर घरों में उसके कम आदी होते हैं। अल्लाह के रास्ते में तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अव्वाबीन की नमाज, ये 4 नफिल नमाज़ा हैं। इसके अलावा सलातुत तस्बीह की नमाज, सलातुल हाजत की नमाज, सलात तौबा की नमाज, और ये नमाज का भी मामूल रखना। ये कैसे वक्त में रखना? रात को सोने से पहले या तहज्जुद में, सोने से पहले या तहज्जुद में। अवाबिन की नमाज तो मगरिब के फ़ौरन बाद पढ़ लेंगे। मगरिब की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ लेंगे, अवाबिन के लिए वक्त मिलेगा। मगरिब की नमाज देर करेंगे, फिर अवाबिन के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा। फजर की नमाज जल्दी पढ़ लेंगे,
तो फिर चाश्त के लिए टाइम मिलेगा। फजर की नमाज देर होगी, फजर के बाद वाले अमाल देर होंगे, तो फिर चाश्त की नमाज के लिए मौका नहीं मिल पाएगा। सुबह जल्दी उठेंगे तो फिर तहज्जुद मिल पाएगी, नहीं तो फिर तहज्जुद भी नहीं मिलेगी। घर में जितना सोते अल्लाह के रास्ते में, उससे थोड़ा कम सोने की कोशिश करना। ज़ोहर की नमाज जल्दी पढ़ के आधा घंटा ही सही दोपहर में कैलुला ज़रूर करना। दोपहर में कैलुला ज़रूर करना। कैलुला करना सुन्नत है, और इस सुन्नत की वजह से तहज्जुद पढ़ने का मौका मिलेगा। और तहज्जुद से जैसे हमारे अमाल शुरू होंगे और फिर फजर वक्त पर होगी, फजर के बाद वाले अमाल भी सही वक्त पर हो जाएंगे। इसलिए जो नवाफिल हैं कि खुसूसन अल्लाह के रास्ते में नवाफिल का खूब एहतमाम करना। बाज़ लोगों का घर में मामूल नहीं होता नफिल नमाज़ों का, अल्लाह के रास्ते में निकल कर भी नवाफिल का एहतमाम नहीं किया, तो दूसरे लाइन से नफ़ा तो हो जाएगा, लेकिन नवाफिल का नुकसान हो जाएगा। हम पढ़ सकते थे लेकिन नहीं पढ़ पा रहे, ये वक्त की बेतरतीबी की वजह से। इसलिए अजीज़ साथियों, मर्द मस्जिद में और मस्तूरात जिस घर में उस घर में, और जो है अपने वक्त पर सारे काम करते हुए इन नवाफिल को पाबंदी के साथ पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तो दुआ करते ही हैं, नफिल नमाज़ों के बाद भी अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए, माँ बाप के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करना। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इन नमाज़ों का। और सबसे आखिरी बात, अल्लाह में क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। पहली बात तो यही थी कि वे वक्त की हिफाजत हो, और दूसरी बात ये थी मोहब्बत के साथ अपने साथियों से और साथियों पर सब्र भी हो, और तीसरी बात ये नवाफिल और तस्बीह का और मुकम्मल एहतिमाम हो। नफिल नमाजें और तस्बीह इनफरादी अमाल बोलते हैं इसको, और इसका पूरा पूरा एहतिमाम हो। सबसे आखिरी बात कि सबसे पहले आदमी अपनी तश्कील करे और फिर दूसरों की तश्कील करे। आम तौर पर हमारे जहन में ये होता है कि ये आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, ये आदमी दीनदार बन जाए, ये आदमी नमाजी बन जाए, और ये आदमी जाकिर बन जाए। दूसरों की तरफ ख्याल ज़्यादा रहता है। ये एक बात याद रखो, हमारे हजरत फरमाया करते थे, हमने कई बार सुना, अंधा आदमी सूरज को नहीं देख सकता। सूरज से नफ़ा उठाने के लिए उसकी आँख का सही होना सही ज़रूरी है। जब आदमी अपनी तश्कील कर पाएगा तो दूसरों की तश्कील में जान होगी, दूसरों की तश्कील में जान होगी। जो आदमी अपने आप को अमल पर नहीं चला सकता, वो दूसरों को कैसे चलाएगा? दूसरों को कैसे चलाएगा? इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी तश्कील करें। खुद नमाज पढ़ना, खुद ज़िक्र करना, खुद अल्लाह के रास्ते में निकलने की नीयत करना, खुद अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करना, अपनी तश्कील खुद करके और फिर दूसरों की तश्कील करना। नमाज पढ़ो, ज़िक्र करो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, खुरूज करो, पर्दा करो, पर्दे का एहतिमाम करो, बच्चों को मकतब में भेजो, बच्चों को मदरसे में भेजो। ये सारे काम हमें कर को रहे तो उन लोगों को जैसे हम बोलेंगे और उस बात पर असर होगा। हमारे बच्चों को मदरसे को नहीं भेजे, हमारे बच्चों को मकतब की नीयत नहीं करे, हम दूसरे के बच्चे की मकतब की नीयत कर रहे, हम खुद अल्लाह के रास्ते में नहीं जा रहे, दूसरे को भेजना चाह रहे, हम खुद ज़िक्र नहीं कर रहे, दूसरे को ज़िक्र कराना चाह रहे, और हम खुद जो है कि नफिल नमाज नहीं पढ़ते,
दूसरे को नमाज पढ़वाना चाह रहे, ये तश्कील नाकिस होगी। अल्लाह के रास्ते का एक अहम अमल तश्कील है, दूसरों को बताना, दूसरों को समझाना। उसमें मैं जो बात बता रहा हूँ आपको वो ये है कि सबसे पहले अपनी तश्कील आप करो, अपनी तश्कील आप करो, अपने आप को तैयार करो दीन के लिए, अपने आप को तैयार करो अल्लाह के अहकामात के लिए, अपने आप को तैयार करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा के लिए। उसके बाद अब तश्कील शुरू करो। हर दिन हर बयान में, हर दिन हर मुज़ाकरे में दूसरों की नियत कराना तो बाद में, सबसे पहले अपनी नियत करना, ये जो बयान हुआ है ये मेरे लिए है, इंशाअल्लाह मैं दीन का काम करूँगी, पर्दे में रहूँगी, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानूंगी और अपने बच्चों को कुरान वाला बनाऊंगी। हर बयान के बाद, हर तालीम के बाद, हर नमाज के बाद अपने आप को अल्लाह से कबूल कराओ, अपनी औलाद को अल्लाह से कबूल कराओ, फिर उसके बाद तश्कील करो, फिर उसके बाद तुम्हारी तश्कील में जान पैदा होगी। पड़ोस मुल्क की जमात ने सोमालिया में हमसे कहा कि हम 3 महीने रहे कि हम एक जमात भी नहीं निकाल सके, सिर्फ 3 दिन की 1-2 जमात निकली। तुम सिर्फ चिल्ले के लिए हो और तुम्हारी बरकत से अल्लाह ने 8 जमातें निकाली और 10 जमातें 3 दिन की। ये क्या कर दिया तुमने? हमने कहा हमने काम तो तुम्हारे जैसे ही करे, और जो आमाल इज्तिमाई हैं, जो आमाल इनफरादी जैसे तुमने किए हमने भी वैसे किए। और फ़र्क ये समझता हूँ मैं कि हर बात पर हम अपनी तश्कील पहले करते थे, दूसरों की तश्कील बाद में करते थे। अल्लाह उनके दिल में दाइया डाल देते थे। दीन और दीन की मेहनत बहुत बड़ी वसी मेहनत है, और उससे नफ़ा उठाने के लिए ख़ुद का अमल ठीक होना, खुद उस पर चलना ज़रूरी है। जैसे मिसाल दी गई कि आदमी की आंख अच्छी हो तो उसे मोमबत्ती का उजाला भी समझ में आएगा, लाइट का उजाला भी समझ में आएगा, सूरज का उजाला भी समझ में आएगा। जब आदमी की आंख अंधी हो तो फिर मोमबत्ती तो क्या देखता, सूरज को भी नहीं देख सकता। ये जो अमाल हैं ये नूर हैं, अमलों के साथ और अपनी नीयत की दुरुस्तगी के साथ अल्लाह ताला दूसरों पर असर डालते हैं। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारी नीयतों का, हमारी दुआओं का, हमारे आमाल का असर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरों पर भी डालते हैं। ये अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। इसलिए मैं ये चौथी बात ये बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी अमल की दे और आपको भी, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए कि अपनी तश्कील पहले करो कि नवाफिल के एतबार से, खुरूज के एतबार से, सदका खैरात के एतबार से, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च के एतबार से, ज़कात और हज के एतबार से, बच्चों को कुरान पढ़ाने के एतबार से, जो भी बयान सुनते, जो भी मुज़ाकरा सुनते, सबसे पहले अपने आप को तैयार करो और अपने दिल में अपना नाम लिख लो, इंशाअल्लाह ये काम मैं करूँगी, ये काम मैं करूँगा। जब तश्कील होती है तो लोग दूसरों की तरफ देखते हैं, तुम्हें निकलो, तुम्हें निकलो, अपने दिल को तैयार नहीं करते, तो फिर वो तश्कील में जान नहीं रखते। इसलिए सहाबा कहा करते थे, कूनू मिसलना, तुम हमारे जैसे हो जाओ। हमारे जैसे हो जाने का मतलब ये है, हम भी कर रहे हैं आप भी करो, हम भी करते रहेंगे तुम भी करते रहो। तो याद रहेगी ये 4 बातें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अपने घरों पर भी और खुसूसन अल्लाह के रास्ते में भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जब वापस आए अच्छी नीयत के साथ, अमलों के साथ, अच्छी कारगुजारी के साथ। अच्छी कारगुजारी का तो लड़ाई की नहीं रहना, एक दूसरे की गीबत की नहीं रहना, बल्कि अच्छी कारगुजारी का मतलब मोहब्बत की बातें, इकराम की बातें,
और ख़ुशी की बातें और नमाज की बातें, सीखने सिखाने की बातें, ये बातें फैलाना, ये अच्छी कारगुजारी है। उन्होंने ऐसा बोले, इन्हों ऐसा बोले, इन्हों ऐसा लड़े, उन्हों ऐसा करते थे, इन्हों ऐसा करते थे, ये अच्छी कारगुजारी नहीं है। अच्छी कारगुजारी उन लोगों की होती है कि जो लोग मोहब्बत के साथ सब्र भी कर लेते, अल्लाह उनकी कारगुजारी को अच्छी बनाते। इसलिए मेरे मोहतरम अजीज़ सामीन, ये 4 बातें और पूरे खुरूज में याद रखें। और जैसे दिल्ली मरकज़ जाएंगे, वो आलमी मरकज़ है, मरकज़ का एक भी अमल नहीं छूटना चाहिए। मरकज़ में जिस तरह से आपका वक्त गुज़रता, उसी तरह से आपको खुरूज में भी वक्त गुजारना है। जो भी बात मरकज़ में सुनते, बेहतर है कि एक कापी लेकर लिख के रख लो, एक कापी लेकर लिख के रख लो, या अच्छे तरीके से याद रख लो, अच्छे तरीके से याद रख लो। पूरी ज़िंदगी उस पर अमल करना है। अभी जो बातें बताई गई, और ये भी खुसूसन अल्लाह के रास्ते में, उमूमन अपने घर में मौत तक के हमें ये काम आने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हमें भी कबूल करेंगे, हमारी दावत की बरकत से अल्लाह दूसरों को भी कबूल करेंगे। इसलिए इन 4 बातों को और बाद में भी मुज़ाकरा कर लेना कि ये बात बताई गई थी और हमें यह काम इस तरीके से करना है। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खैरिल अनाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा बिका असुलु व बिका हुल व बिका असीर, रब्बी अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, ख़ता दरगुज़र फरमा, जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह, इस जमात को ठीक ठीक तरीक़े से तेरे रास्ते में वक्त पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, साथियों में इकराम के साथ, मोहब्बत के साथ, तेरी रज़ा के साथ, ऐ अल्लाह जान माल वक्त के खर्च के साथ, ऐ अल्लाह वक्त लगाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इस सफ़र में जितनी दुआएं मांगी जाएंगी, हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो दुआएं कबूल हुई, उन दुआओं में पूरे उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा। खुसूसन जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, हम कमज़ोर बंदे हैं। अल्लाह, तेरे नेक बंदों के पास अल्लाह दुआ की दरख्वास्त के लिए उनकी खिदमत में आए हैं। ऐ अल्लाह, हमारे हज़रत ने जो दुआएं की हैं, उन दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हज़रत की उम्र में आफ़ियत के साथ बरकत नसीब फरमा। अल्लाह, इन नेक बंदों ने अल्लाह जितनी भी दुआएं करेंगे पूरी उम्मत के लिए, अल्लाह उसमें हम गुनहगारों का भी हिस्सा नसीब फरमा। हमारी यहाँ की हाज़िरी को बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।